प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावन से दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पादरी पीटर नथेनियल है। मैं होप सेंटर, होप कांग्रीगेशन, ब्रैम्पटन, ऑन्टारियो से बोल रहा हूं और इस स्टडी में एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज की स्टडी शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका, और आपके पास आते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमको एक और नई ज़िंदगी का दान दिया और ये समय दिया खुदावन कि आपके पवित्र और मधुर वचन में से कुछ सीखें। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हम गुनाहगारों को बार बार मौका देते हैं कि हम आपके पास आएं और अपने पापों का पश्चाताप करें। प्रभु जी, आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर, आपका रहम, आपका फजल, आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। आप हमको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें खुदावन, ताकि हम अपनी बाकी की ज़िंदगी आपके कलाम के मुताबिक जी सकें। इतनी हिम्मत दें कि हम दूसरों को आपके बारे में बता सकें कि बगैर खुदावन यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। खुदावन, दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इस स्टडी में भाग लेते हैं खुदावन, जो इस स्टडी को सुनते हैं और उस पर चलते हैं खुदावन। उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। तमाम जहान में सुलह कायम के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, आज का जो हमारा बाइबल का पाठ है, बाइबल रीडिंग, वो बाइबल की पहली पुस्तक यानी कि उत्पत्ति नाम की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसकी 1 से 14 आयत तक। और फर्स्ट रीडिंग विल बी टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 1 to 14। और उसके बाद हमारी दूसरी रीडिंग है, बाइबल का पाठ है, वो हमने लिया है प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 2 अध्याय और उसकी 37 आयत से 42 आयत तक। तो सेकेंड रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 बिगिनिंग फ्रॉम वर्सेस 37 to 42। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बाइबल के पाठ, जो कि उत्पत्ति नाम की पुस्तक, बाइबल की पहली किताब, और आज हम एक बार फिर बपतिस्मे के बारे में गौर करेंगे, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने किया था। और मैंने आपको बताया था कि बपतिस्मे का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी है, बड़ा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बपतिस्मे के बारे में और मालूमात करते जाएंगे। मैं आपके सामने उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसकी 1 आयत से 14 आयत तक आपके सामने पहले पढ़ूंगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूलपति हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा,
परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरे वंश को भी ये सारा कानान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। मैं और तेरे बाद तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी से पीढ़ी में उनका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो ये है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खिड़ली का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोगों का नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों को रूपा देकर मोल लिए गए हों, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाएं, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वो युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, यानी जिसकी खिड़ली का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। अब मैं आपके सामने नए नियम में से, न्यू टेस्टामेंट में से आज का पाठ पढ़ूंगा, जो कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 37 to 42 तक है। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 37 आयत से 42 आयत तक। ये वो वाक्य है जब पतरस ने अपना पहला सरमन दिया था पेंटिकॉस्ट के दिन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक्सक्यूज मी।
प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, सॉरी, पिछले हफ्ते हमने सुना बपतिस्मे के बारे में और हमारा सवाल था कि परमेश्वर हमारे यानी एक मसीह विश्वासी के बपतिस्मे में क्या वायदा करते हैं। What does God promise us in baptism? और आज का हमारा सवाल, जो कि प्रभु का दिन 27 लॉर्ड्स डे 27 है, हमसे पूछता है, क्या एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी करने वाले माता पिता के बच्चों को बपतिस्मा लेना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने बपतिस्मे के बारे में सुना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बच्चों के बारे में रहेगा कि क्या एक विश्वासी के पेरेंट्स को अपने बच्चों को बपतिस्मा दिलाना चाहिए या उनको लेना चाहिए। शुड बेबीज ऑफ बिलीविंग पेरेंट्स रिसीव बैप्टिज्म। पिछले हफ्ते हमने सुना कि बपतिस्मा परमेश्वर के वायदे के बारे में है जो उसने हमसे किया। परमेश्वर ने अपना वायदा दिया बपतिस्मे में, जो उन्होंने हमसे किया। और परमेश्वर ने 2 चीज़ों का वायदा हमसे करते हैं बपतिस्मे में। 2 चीज़ों का वायदा करते हैं। पहला, मसीह के खून से धोना, वॉशिंग विथ क्राइस्ट्स ब्लड, और दूसरा मसीह की आत्मा के साथ धोना, वॉशिंग विथ क्राइस्ट स्पिरिट। अजीज़ों, बपतिस्मे में हम पानी देखते हैं। पिछले सप्ताह ही मैंने बताया था, पानी हमारे को साफ करता है। हम परमेश्वर का वायदा यानी प्रॉमिस देखते हैं। प्रभु यीशु के खून के माध्यम से पापों की सफाई और पवित्र आत्मा का हमारे को क्लेंजिंग करना यानी कि शुद्धिकरण करने का काम करता है। अब हम अपने आज के सवाल पर आते हैं। और आज का सवाल क्या है कि क्या एक विश्वास करने वाले माता पिता के बच्चों को बपतिस्मा लेना चाहिए। अजीज़ों, इस सवाल पर बहुत से लोग असहमति है, डिसएग्रीमेंट है। देयर इज़ मच डिसएग्रीमेंट ओवर दिस क्वेश्चन। लेकिन पवित्र बाइबल के सवाल और जवाब की रोशनी में और हमारे सवाल 74 में हमें हाँ कहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे भी परमेश्वर की वाचा का वायदा हैं, द प्रॉमिस ऑफ द कवेनेंट। और दूसरा, वाचा का निशान, द साइन ऑफ द कवेनेंट। तो पहले हम सुनेंगे वाचा का वायदा, प्रॉमिस ऑफ द कवेनेंट। विश्वास करने वाले माता पिता के बच्चे भी परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके लोग हैं। क्यों? क्योंकि वाचा यानी वायदे के वचन उन्हीं के हैं। क्योंकि हम अपने आज के प्रश्न में, आज के सवाल में हम इस बात को कबूल करते हैं क्योंकि बच्चे और समझदार एडल्ट्स दोनों ही परमेश्वर की वाचा और उसके लोगों में शामिल हैं, यानी परमेश्वर के चर्च में शामिल हैं, उसकी कलीसिया में शामिल हैं। और पापों से छुटकारा और पवित्र आत्मा जो विश्वास का करता है, बनाने वाला है, दोनों को मसीह के खून के ज़रिए जैसे बड़ों से वैसे ही बच्चों से भी वायदा किया गया है। इसलिए उन्हें बपतिस्मे के ज़रिए
से वायदे के निशान से मसीह कलीसिया में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अविश्वासियों के बच्चों से अलग पहचान मिल सके, ताकि उन्हें अविश्वासियों के बच्चों से अलग पहचान, आइडेंटिटी मिल सके। जैसा कि पुराने नियम में खतना, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने उत्पत्ति में से पढ़ा कि पहले किस तरह से अब्राहम से खतना बच्चे का होना चाहिए, तो पुराने नियम में खतना यानी खतने के द्वारा खतना होता था, वो बैप्टिज्म का निशान था। मगर जब प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना कीमती खून बहा के हमारे पापों से हमें क्षमा दी, तो नए नियम में बपतिस्मा नियुक्त किया गया। इसके लिए जैसे मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि ये स्टडी हम पूरी बाइबल से लेते हैं, तो मेहरबानी से बाइबल के रेफरेंसेस नोट कीजिएगा। पहला उत्पत्ति, उसका 17 अध्याय और उसकी 7 आयत। नए नियम में मत्ती की इंजील, उसका 19वां अध्याय और उसकी 14 आयत। लूका की इंजील, उसका पहला अध्याय और उसकी 15 आयत। पुराने नियम में यशाया नबी की पुस्तक, उसका 44वां 44 अध्याय चैप्टर, उसके पहले बाब की 3 आयत। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 2 अध्याय और उसकी 39 आयत। और प्रेरितों के काम, उसके 10वें अध्याय, उसकी 47 आयत 47। उत्पत्ति नाम की पुस्तक, पहली पुस्तक पवित्र बाइबल की, उसका 17 अध्याय और उसकी 14 आयत। और नए नियम में कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 11 आयत से 13 आयत तक। अगर हम इन आयतों को, इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो हमें बपतिस्मे के बारे में और साफ पता चलेगा। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े यानी कि एडल्ट्स को भी परमेश्वर के वायदे यानी वाचा और उसके लोगों में शामिल किया गया है, बच्चों को और बड़ों को। हम इन शब्दों में देखते हैं कि परमेश्वर के वायदे बपतिस्मे के लिए एक आधार है, फाउंडेशन है। हम विश्वासी माता पिता के छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं क्योंकि वे बच्चे परमेश्वर के हैं, वे परमेश्वर की वाचा के हैं, कवनेंट के। वे परमेश्वर की कलीसिया के हैं, उसके चर्च के हैं। इसलिए परमेश्वर के वायदे उनके भी हैं। ना सिर्फ इब्राहिम परमेश्वर का था, बल्कि उसके बच्चे भी परमेश्वर के थे। जैसा कि मैंने आपके सामने पहले स्टडी शुरू होने से पहले उत्पत्ति के नाम की पुस्तक, उसके 17 बाब की 7 आयत में हमने पढ़ा और हमें मालूम हुआ, और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, और मैं तेरे साथ और तेरे बाद पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। और नए नियम में हमने देखा प्रेरितों के काम, उसके 2 अध्याय की 39 आयत में हमने पढ़ा कि प्रेरित
ने प्रभु यीशु मसीह पर पश्चाताप और विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए परमेश्वर के वायदे को उसने दोहराया और लिखा है, इसलिए कि ये वायदा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और परमेश्वर का वायदा विश्वासियों के घरों तक बढ़ाया गया था। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री में हम पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय की 16 आयत में, और उसमें पौलुस कहते हैं कि और मैंने स्तिफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय की 15 आयत में हमने पिछले हफ्ते देखा कि लीडिया ने अपने घर पूरे सारे घराने समेत, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, बपतिस्मा लिया। बहन और भाइयों, पुराने नियम के साथ साथ नए नियम में परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैंने मसीह में तुम्हारे साथ वाचा बांधी है। मैंने तुम्हारे को वायदे दिए और ये वायदे तुम्हारे बच्चों के लिए भी हैं, क्योंकि तुम्हारे बच्चे मेरे हैं। तो ये परमेश्वर कहते हैं। तो उनसे वायदे, कौन से वायदे किए? मसीह के खून के माध्यम से पाप से उद्धार और पवित्र आत्मा जो विश्वास का काम करता है, बड़ों की तुलना में छोटे बच्चों को भी प्रभु यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी प्रभु यीशु मसीह के लहू और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, आवश्यकता है। बच्चे मासूम, इनोसेंट और पाक पैदा नहीं होते। इस बात का पता हमें चलता है जब हम भजन संहिता साम 51 और उसकी 5 आयत पढ़ते हैं, जिसमें दाऊद कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, पेट में पड़ा। बच्चे भी आदम के आदि पाप के साथ पैदा होते हैं, ओरिजिनल सिन। वे स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट यानी करप्ट पैदा होते हैं। वे आध्यात्मिक स्पिरिचुअली रूप से मरे हुए पैदा होते हैं। वह भी बाकी लोगों की तरह हैं। उन्हें भी पापों की क्षमा की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो प्रभु यीशु के खून के माध्यम से आती है। उन्हें वही पवित्र आत्मा चाहिए जो विश्वास का काम करे, क्योंकि विश्वासियों के बच्चे वाचा में पैदा हुए हैं। वे इन वायदों के वारिस हैं। अजीज़ों, अगर वापस देखें और प्रेरित पतरस के उन शब्दों पर अपना ध्यान दें जो उन्होंने पेंतकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए और अपने पापों पर पश्चाताप किया था, उसके बारे में पतरस कहते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 39 आयत अगर आप देखें तो लिखा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी हैं
को प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा संतानों यानी बच्चों। तो प्रेरित पतरस ने किस वायदे का जिक्र किया, इस बात का पता हमें आयत 38 में मालूम होगा। अभी हमने पहली आयत 39 देखी थी, मगर इस बात का जो खुलासा होगा वो हमें वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, वर्ष 38 में। उसमें मालूम होगा पतरस ने उनसे कहा, क्या? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बच्चे पवित्र आत्मा के बिना विश्वास में कैसे आएंगे, जबकि वो ही पवित्र आत्मा उनके माता पिता को उस विश्वास में लाया था। बच्चों को अपने माता पिता के समान ही सुसमाचार की जरूरत होती है। प्रभु यीशु के खून के जरिए से पाप से मुक्ति और पवित्र आत्मा विश्वास का काम करता है। ये दो बातें क्या? सुसमाचार के जरिए प्रभु यीशु के खून के द्वारा पाप से मुक्ति और पवित्र आत्मा विश्वास का काम करता है। भजन 22 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और दाऊद कहते हैं, मैं पैदाइशी से तुझी पर छोड़ा गया था, मैं पैदाइशी से तुझी पर छोड़ दिया गया, माँ के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। मैं एक बार फिर आपको सामने इस आयत को दोहराता हूँ। दाऊद कहते हैं, मैं पैदाइश ही से तुझी पर छोड़ दिया गया, माँ के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। इसलिए विश्वास करने वाले माता पिता के बच्चे परमेश्वर के हैं। ये पूरे पवित्र बाइबल में लिखा गया है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वाचा का निशान, द साइन ऑफ द कवेनेंट। हम अपने उत्तर 74 में इसे मानते हैं। बपतिस्मा द्वारा वाचा के निशान पर बच्चों को मसीह कलीसिया यानी कि चर्च में शामिल किया जाना चाहिए और अविश्वासियों के बच्चों से अलग पहचान उनकी होनी चाहिए। ये पुराने नियम में खतना द्वारा किया गया था, जिसे नए नियम में बपतिस्मे में बदल दिया गया, जब प्रभु यीशु मसीह ने हम गुनाहगारों के कारण अपना कीमती खून बहाया और हमेशा के लिए हमें पापों से मुक्ति दिलाई। तो ये पुराने नियम की रीति खतना की ख़त्म हो गई, इसकी जगह बपतिस्मा ने ली। मैं आपको इस सच्चाई के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। हमने देखा कि पश्चिम देशों में बहुत विशाल खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं। खेत खुले मैदान की तरह होते हैं, जहाँ किसान अपने पशुओं को चराने के लिए भेजते हैं। और कभी कभी बहुत से किसानों के पास अपने ही पशु होते हैं और पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और वो एक ही खेत में चरते हैं। तो वो क्या करते हैं किसान, कि वो पशु की पीठ पर एक निशान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक किसान है जिसका नाम सैम है। वो अपने पशु पर एस का निशान लगाएगा।
जिससे मालूम हो कि ये सैम का पशु है। और अगर उस पशु के बच्चे हैं तो वह उन बच्चों को भी एस के निशान के साथ उसमें लगाता है, क्योंकि वह भी उसके हैं, सैम के हैं। इसी तरह परमेश्वर विश्वासियों और उनके बच्चों पर वाचा का अपना मार्क, अपना निशान डालते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे ऊपर एक निशान लगाया जाता है, एक मार्क, जिससे हमारी पहचान होती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि वे उसके हैं और इसलिए वे अपना वायदा करते हैं। वाचा का निशान दिखाता है कि ये पुराने नियम में खतना द्वारा किया गया था और जिसे नए नियम में बपतिस्मे द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। पुराने नियम में परमेश्वर ने वाचा के निशान के रूप में खतना किया था। अगर हम पुराने नियम को एक बार फिर देखें, उत्पत्ति नाम की पुस्तक उसका 17 अध्याय की 9वीं आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। अगर आपको पास समय लगे तो इस 17 अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा तो आपको और मालूम होगा। अजीज़ों, अब जब हम प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपना कीमती खून बहाया, इसलिए अब खतने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नए नियम में कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 अध्याय की 11 और 12 आयत पढ़े तो हमें मालूम होता है, और लिखा है, उसी में यानी प्रभु यीशु में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हैं। इसलिए वाचा के वायदे भी विश्वास करने वाले माता पिता के बच्चों के हैं। परमेश्वर बच्चों पर निशान ये दिखाने के लिए करते हैं कि परमेश्वर के वायदे उनके हैं। परमेश्वर के वायदों का ये मतलब नहीं कि उनके पास पहले ही से वो हैं जो वो दिखाते हैं। बपतिस्मे में परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे हो। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो परमेश्वर उनसे मांगता है ये रिस्पॉन्स। हाँ, कौन सा रिस्पॉन्स? कि बच्चे कहें कि हाँ प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं पूरे दिल से मानता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। इफिसुस यानी कि इफिसियों के में पौलुस प्रेरित बच्चों को उनके चर्च के जिम्मेदारी का वायदा याद दिलाते हैं। इस इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 6 अध्याय की पहली आयत अगर हम पढ़ें तो वो पौलुस कहते हैं, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ये ठीक है। वे अविश्वासियों के बच्चे से अलग हैं। पौलुस प्रेरित माता पिता को भी अब इसका कारण बताते हैं, और आयत 4 में हम पढ़ते हैं और लिखा है, वो कहते हैं कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि प्रभु की शिक्षा और नसीहत देते हुए उनका पालन पोषण यानी उनकी परवरिश करो। यही कारण है कि मसीह तालीम, मसीह शिक्षा घर और स्कूल दोनों में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर विश्वास करने वाले माता पिता का इस्तेमाल करते हैं कि वे अपने बच्चों को उनके बपतिस्मे पर दिए गए उनके वायदों का जवाब देने के लिए अपनी जिम्मेवारियों की याद दिलाएं, और प्रभु यीशु पर विश्वास रखने के लिए जो अकेले अपने खून के माध्यम से
हमारे पापों को क्षमा करते हैं और अपनी पवित्र आत्मा देते हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। अजीज़ों, विश्वासियों के बच्चों का बपतिस्मा क्यों? क्योंकि ये आदेश परमेश्वर देते हैं, ये हुक्म परमेश्वर ने दिया। ये परमेश्वर के वाचा के वचन है और ये दिखाता है कि बपतिस्मे का साइन, ये क्या दिखाता है? बपतिस्मे का निशान, संकेत, साइन, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। बहन और भाइयों, मसीह तालीम मसीह माँ बाप अपने बच्चों को शुरू से देते हैं और देनी चाहिए, क्योंकि उनका पहला स्कूल उनका घर है। और तमाम विश्वासी पेरेंट्स जो हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, खासकर इन दिनों में जबकि हम रोज़े के दिनों में हैं, लेंटन सीज़न में, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ मिलके परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उनको मज़ीद तालीम दें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि परमेश्वर बच्चों को प्यार करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तो अगर हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो हमारे बच्चे हमेशा उसी रास्ते पे चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को बताया। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और तमाम क्रिश्चियन स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मसीह तालीम दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दिनों हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रभु की मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में बिताएं और परमेश्वर से तमाम जहान के लिए प्रार्थना करें और दुआ करें कि तमाम जहान में सुलह कायम हो और सब लोग अमन चैन से अपने जीवन को जिएं। यही मेरी आज की दुआ है आपके लिए। आमीन।